खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार सबका स्वागत करता हूँ। और चलते अजीजों आज के स्पेशली उस टॉपिक के पास जो खुदावंद ने आज सुबह मुझे वचन के द्वारा जो आशीष मुझे दी और जो विषय प्रभु ने मुझे दिया है, और वो विषय है आदर का प्रतिफल। परमेश्वर का आदर का प्रतिफल, बेनिफिट ऑफ ऑनर। क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं? जैसे वो आदर का एक अच्छा प्रतिफल देता है, वैसे उस वचन का अनादर का वो पनिशमेंट भी देता है या सजा भी देता है। लेकिन ये परमेश्वर अगम में ज्योति में रहने वाला, बेइंतहा हमारे खातिर अपने इकलौते को सूली पे बलिदान करने वाला, हमारी क्या औकात और हमारी क्या योग्यता है कि हम उसकी इबादत करें। उसने अपने पुत्र के पवित्र लहू से हमें खरीद लिया है और ये उसका हक पड़ता है, ये उसका हक है कि वो हमारे जीवन में जो बहुतायत से काम करता है और वो चाहता है कि हम हर एक क्षेत्र में उसका आदर करें। आदर का मतलब क्या? आदर का मतलब अगर हम अपने जीवन में अपनी बातों से उसकी बातों को अगर महत्व देते तो वो है आदर। भलाई हो या बुराई हो, अपमान मिले या सम्मान मिले, चंगाई मिले या बीमारी है, बड़ी समृद्धि या बड़ी बरकत हो या ना हो, इन सारी हालातों में जो अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता है और उसको कहता है हबक्कुक के जैसे, भले ही खेत में धान ना आए, दागबारी में फल ना आए, अंजीर के वृक्ष को अंजीर ना आए, भेड़शाला में भेड़ ना रहे, तो भी है खुदावन मैं तुझ में मगन रहूंगा। आज ये जो विषय मैंने लिया है, ऑनर या आदर आप कह सकते हो, ये इंसानियत से खत्म होते जा रहा है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आदर करते हैं, लेकिन वो आदर कहीं ना कहीं गलत जगह पर हो रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट के द्वारा, वो समझौता करने वाले आत्मा के द्वारा बहुत सारे लोग दुनिया के सामने एक है और परमेश्वर के सामने एक है। और इन बातों के ऊपर आज हमें जो समय दिया गया है, उस समय में हमें गहराई से अध्ययन करना है। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करता है ना, वही व्यक्ति अधीनता में रहता है, और जो अधीनता में रहता है ना, वही अधिकारी होता है। सबको अधिकार चाहिए। आज हर एक व्यक्ति अपनी आजादी चाहता है। पत्नी को आजादी चाहिए, पति को आजादी चाहिए, बच्चों को अपनी आजादी चाहिए। आज 5 साल का बच्चा भी कहता है डैड लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दे। आज छोटे से लेके बुजुर्ग तक व्यक्ति अपनी आजादी चाहता है, लेकिन कोई अधीनता नहीं चाहता है। अधीनता में वही व्यक्ति रह सकता है जो खुदा का आदर कर सकता है। वही आदर के बाद जो अधीनता में आता है, वही अधीनता उसे अधिकार देता है। लेकिन हम आदर करते हैं, लेकिन कुछ हमारे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों में परमेश्वर हमें जांचता है। बहुत से बार हम गलेशियन चैप्टर 3 एंड वर्स 14 को आशीष के लिए क्लेम करते हैं। इब्राहिम की आशीष हमें मसीह यीशु में मिलती है। इब्राहिम की आशीष अगर चाहिए ना, तो इब्राहिम के जैसे हम यहोवा बाप का आदर भी करना चाहिए। अगर हम आदर नहीं करेंगे तो हम अधीनता में नहीं जाएंगे, अधीनता में नहीं जाएंगे तो हम अधिकारी नहीं होंगे। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन दाऊद की नाई हमें यह एहसास होना चाहिए कि प्रभु मैं क्या था? मैं उस जंगली दरख्तों में भेड़ों को चराने वाला एक साधारण चरवाहा था, जिसे उठाकर तूने इजराइल का इतना बड़ा राजा बना दिया। ये बातें हमें बहुत ही सिखाने वाली बातें हैं। बहुत से बार क्या होता है परिवारों में, अगर हम देखेंगे मसीह परिवारों में भी ऐसी बातें हैं, जब हम पासवान जाते हैं तो वहां पे बच्चों का जो बिहेवियर होता है, जो उनका बर्ताव होता है,
परिवार का जो बर्ताव होता है वो बर्ताव से समझ में आता है कि यहाँ पर एक दूसरे का आदर नहीं किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीह जीवन की नींव यही है, एक दूसरे का आदर करो। बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है एक दूसरे का आदर करो। एक दूसरे का जब आदर करेंगे वही व्यक्ति एक दूसरे का आदर करता है जो अपने जीवन से अपने यहोवा बाप का पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में आदर करता है। इसलिए एक गीत बहुत फिलहाल चल रहा था, कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू ही खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू ही मसीहा। आदर बहुत जरूरी है। अगर आपको आदर चाहिए तो आप खुद आदर करना सीखना चाहिए। बहुत से बार कई जगह पर इस आदर को सम्मान दिखाया जाएगा, सम्मान ना मिलने की वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है, रिश्तों में कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है। मनुष्य से आदर की इच्छा रखता है और वो ना मिलने के बाद वो वहां पे गुस्सा करता है, वो वहां पे रिश्तों को ताल्लुकात को तोड़ देता है। और ये जो परमेश्वर है, हमारा रिश्ता जो पाप के द्वारा टूट गया था, हम परमेश्वर से अलग किए गए थे, पाप की वजह से हम परमेश्वर से महिमा से अलग कर गए थे। उसी पाप कर जीवंत होकर यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दी ताकि हमारा टूटा हुआ रिश्ता पिता के साथ स्वर्ग के साथ जोड़ा जाए। और आज वो चाहता है कि हम भी उस खुदावंत का आदर करें। और इस सेशन के लिए जिस वचन का मैंने चुनाव किया है वो है पहला शामुएल उसका 2 अध्याय और वचन 30। यहाँ पे एक नबी, अननोन नबी है जो एली याजक के पास आता है और एली याजक को कुछ चेतावनी भविष्यवाणी के द्वारा देता है। और वहां पर उसका एंड करते वक्त 30 वचन में कुछ बातें वो कहता है। उस 30 वचन को पढ़ने से पहले मैं 29 से पढ़ूंगा आपके लिए। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है उन्हें तुम लोग क्यों पांव के तले रोते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। एली को कहा गया है, एली को कहा गया है तू मुझसे अधिक अपने पुत्रों का आदर करता है। एली के जो पुत्र थे फिनास और हाफनी, ये 2 पुत्र थे जिनके बारे में बाइबल कहती है कि एली के पुत्र लुच्चे थे, उनको यहोवा की पहचान नहीं थी। उनके बारे में यह भी बताया जाता था कि सारे इजराइल की जनता उनका तिरस्कार करती थी। ये जो एली के पुत्र थे ये पवित्र स्थान में स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते थे। ये सब होने के बावजूद एली ने अपने पुत्रों को सही समय पर सुधारा नहीं, उनको सही शिक्षा दी नहीं। आज बहुत सारी जगह पर हम मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन आज मैं भी एक बाप हूं, मुझे 2 बेटे हैं। आज मुझे भी यह सवाल पूछा जाएगा, राजू ठाकुर क्या तू यीशु से ज्यादा अपने बच्चों का अधिक आदर करता है? मुझे एक बाप होने के नाते से, एक मसीह परिवार में होने के नाते से, मुझे मेरे बच्चों को जब वो बढ़ रहे हैं वो सही समय से मुझे अपने बच्चों को वो शिक्षा देनी होगी कि किस तरीके से पिता का आदर करना चाहिए, किस तरीके से परमेश्वर का आदर करना चाहिए, कैसे उसको समय देना चाहिए, कैसे उसके वचन पे चलना चाहिए। हम हमारे बच्चों को जिस तरीके से एजुकेशन दे रहे उस तरीके से हमें उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। एली याजक यहाँ पे असफल हुआ, उसके बच्चे तो याजक के बच्चे कहला रहे थे, लेकिन बाइबल कहती है पहला शामुएल 2:12 में एली के बच्चे लुच्चे थे, उन्हें यहोवा की पहचान नहीं थी। क्यों नहीं थी पहचान? शायद यहाँ पे एक असफल बाप हमें दिख रहा है, जिसके वजह से एक नबी आकर उसको भविष्यवाणी के द्वारा ताड़ना दे रहा है और खुदा की दिल की बात बता रहा है। हे एली,
तूने मुझसे अधिक अपने बच्चों का आदर किया है। एक समय आया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इब्राहिम जब बेरशेबा में रहने लगा, जब उसे इसहाक नाम का पुत्र हो गया, और एक समय में आकर परमेश्वर इब्राहिम को दर्शन देकर कहता है, इब्राहिम कहाँ है तू? वो कहता है मैं यहां हूं, और उसे कहता है कि देख वो मोरिया पर्वत पर जा और तेरे इकलौते पुत्र का बलिदान कर। क्या परमेश्वर ने इस्माइल को भेज दिया और इसहाक का बलिदान ले रहा है? क्या परमेश्वर इतना बुरा है? परमेश्वर ने यह बलिदान क्यों मांगा? मुझे आपको बताना है। ये बातों का एक छोटा सा रेवलेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब इब्राहिम ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, जब उसने कसदियों का देश छोड़ा, पहले उसने जहां पर उसने अपना डेरा लगाया वो था शकेम। शकेम में उसे दर्शन हुआ, वहां पे उसने दर्शन की वेदी बनाई। वहां से आगे गया बेथेल। बेथेल में उसने एक वेदी बनाई जहां पर उसने प्रार्थना की। फिर बेथेल से जब लूत और इब्राहिम अलग हो गए, तब वो हेब्रोन में गया। हेब्रोन में भी उसने एक वेदी बनाई। हेब्रोन का मतलब है इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर से घनिष्ठ नाता, घनिष्ठ संबंध, डीप रिलेशन विद गॉड। और हेब्रोन से एक समय आया, वो बेरशेबा में गया। बेरशेबा का मतलब है कवनेंट विद गॉड, परमेश्वर के साथ की हुई वाचा। अब उस वाचा को परमेश्वर ने उसके बारे में जो बातें हेब्रोन में बताई थी, वो बातें परमेश्वर ने बेरशेबा में पूरा किया। लेकिन बेरशेबा में क्या हुआ? परमेश्वर कहता है इब्राहिम मुझे तेरा पुत्र चाहिए। इब्राहिम ने वहां पे कुछ बोला नहीं। परमेश्वर ने कहा, वैसे वो चल पड़ा। क्यों मांगा वो बच्चा? क्या परमेश्वर इतना बुरा है? मुझे आपको बताना है यहाँ पर बात। यहाँ पे एली याजक जिसको बताया गया, तूने मुझसे ज्यादा अपने पुत्रों का अधिक आदर किया। वो इब्राहिम जब परमेश्वर रात को उसको उठाता था, वो तंबू के बाहर आके बात करता था। वो इब्राहिम कड़ी धूप में परमेश्वर की हुजूरी में रहता था, परमेश्वर से बातें करता था। लेकिन जैसे इसहाक उसके जीवन में आया ना, इसहाक का मतलब है खुशियां। सेम वे हमारे जीवन में भी यही होता है। जब सांसारिक खुशियां आती है ना, उन सांसारिक खुशियों में हम इतना घुल मिल जाते हैं कि जो समय आदर देने के द्वारा परमेश्वर को देना है, जिस समय के अनुसार परमेश्वर के साथ चलना है, कहीं पर हम उस क्षेत्र में चलने के लिए नाकामयाब हो जाते हैं। और तब परमेश्वर उन खुशियों को हमारे से दूर करता है, ताकि हम उस खुशियों के लिए नहीं तो खुदा की खुशी के लिए हम उसके करीब आ जाए। इब्राहिम को समझ में आया, शायद कुछ समय रोज की तरह परमेश्वर तंबू में इब्राहिम को आवाज देता होगा, लेकिन इब्राहिम इसहाक को पकड़कर सोता होगा। इसहाक को एकदम नजदीक लेके सोता होगा, क्योंकि उसका बीज था, वो उसकी संतान थी, वो और वचन की संतान थी। इसहाक को जकड़ कर सोता होगा, वो लपेट कर एकदम। कितने बार परमेश्वर पुकार के गया होगा, लेकिन इब्राहिम ने सुना नहीं होगा। इसलिए एक समय आया, परमेश्वर ने कहा, जिसका आदर तू कर रहा है, जिसकी जो आशीष तुझे मेरी बदौलत मिल गई है, तू मुझे भूल गया है और आशीष को चिपके बैठा है, इसलिए वही मुझे चाहिए। इब्राहिम की आंखें खुल गई, उसे पता चला। लेकिन इब्राहिम का ये विश्वास था, अगर मेरी राख वाली जवानी से, मेरी पत्नी की मरी हुई कोख से अगर खुदावन मुझे इसहाक दे सकता है, तो क्यों नहीं इस बलिदान की वेदी पर अगर मैं इस बच्चे को, इस इसहाक को अगर राख भी बना दूं जलाकर, इस राख से परमेश्वर मुझे इसहाक दे सकता है। और परमेश्वर ने उसको जांचा, परमेश्वर ने उसको एहसास दिलाया, इब्राहिम इसहाक तेरे जीवन में पहले पायदान पे नहीं है, तो तेरे जीवन में मैं हूं। कभी कभी ऐसा होता है अजीजों, हम अपने परिवार को, हमारे रिश्ते नाते को, हमारी रोजी रोटी को, हमारे ज्ञान को, हमारे प्रोफेशन को, इवन हमारी सेवकाई को इतना आदर देते हैं, उतना आदर हम खुदावन को नहीं देते, और कभी कभी समस्या में गिर जाते। एली के पास आकर ये नबी कहता है, एली तूने मुझसे अधिक अपने बच्चों का आदर किया है। और आगे जाके देखो क्या शब्द है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से भेंट को
खाकर मोटे हो जाओ। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने कहा था कि तेरा घराना और मेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। Who will honor me? I will honor him. परमेश्वर का ये सीधा गणित है, सिंपल गणित है, ये सिंपल मैथ है। आपको ये समझना होगा। क्या हम गीत गाते हैं ना, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, लेकिन आपने सीने पर हाथ रखकर आज अपने आप को सवाल पूछो, क्या मैं मेरे परिवार से अधिक परमेश्वर की महिमा करता हूं? क्या मैं मेरे खुद से अधिक परमेश्वर की महिमा करता हूं? क्या कभी कभी हम इन दुनिया के बातों में इतने घुल मिल जाते हैं और दुनिया को ही आदर देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जगह पे क्या होता है पता है आपको? बहुत सारी जगह पर मुझे बहुत खराब लगता है, आप कितने मुझसे सहमत हो मुझे पता नहीं, ये जो इलेक्शन का पीरियड चलता है ना, जब ये राजनीति चलती है, उस पीरियड में क्या होता है, बहुत सारे मेनलाइन चर्च से लेके बिलीवर चर्चों तक बहुत सारे राजनीति वाले लोगों को पुलपिट पे लाया जाता है। अब वहां पे कभी कभी इतना मुझे खराब लगता है, वर्शिप चलती होती है या वचन चलते होता है, उसी वक्त उसको रोक दिया जाता है और किसी पॉलिटिशियन को माइक थमा दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि बोलो। क्या ये बात सही है आपकी नजर में? क्या ये बात खुदा की नजर में योग्य है? मैं थोड़ा सा रियलिटी बेस पर प्रचार करने वाला प्रचारक हूं। मेरे चर्च में मैं जहां पर पुणे में जहां पर सेवकाई करता हूं, पुणे का सबसे बड़ा स्लम एरिया ये, वहां पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आते, लेकिन मैंने खुदा से यह अनुग्रह मांगा है कि मुझ पर वो अनुग्रह कर, कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना है, जब आराधना चलती है, जब वचन चलता है, जब चर्च चलता है, तो वहां पे वीआईपी एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। अब इन बातों में प्रभु से मैंने अनुग्रह मांगा कि प्रभु कभी किसके सामने ये चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर चापलूसी करने वाली सेवकाई मुझे मत दे, मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तेरा आदर में करता रहूं, ऐसा स्पिरिट मेरे अंदर काम करे, ऐसा अनुग्रह तू मुझ पर कर। बहुत से बार क्या होता है, इन राजनीतिक लोगों को पुलपिट पर स्थान दिया जाता है, चर्च का बिलीवर्स पुलपिट पे नहीं जाता, लेकिन अन्य जाति से उद्धार का अनुभव नहीं पाए हुए आइडल वर्शिप करने वाले लोग यहोवा की वेदी पे चढ़ते हैं और वहां पे 2 शब्द का स्पीच देते हैं और अपने पार्टी का प्रचार करके जाते हैं और वहां पे लोगों को लोग खुश करने की वजह से क्या होता है पता है? आज एक वचन को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। चलेंगे हम भजन संहिता में अध्याय 11 और वचन 8। देखो क्या कहता है वचन ये। आज थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातों को हम देखेंगे। बाइबल कहता है भजन संहिता साम्स 11 चैप्टर 11 एंड वर्स 8, जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। जब नीचपन का आदर किया जाता है, हमको पता है ये लोगों की क्या कैटेगरी है। निश्चित हमें बताया गया है हमारे देश के राजनीतिक लोगों के लिए दुआ करो, लेकिन कुछ बातों के लिमिटेशंस हैं। डोंट क्रॉस स्पिरिचुअल लिमिटेशंस। आत्मिक लिमिटेशन को हमें छोड़ना नहीं है, उसको क्रॉस करना नहीं है, उसको तोड़ना भी नहीं है। बहुत से बार हम इंसान को बहुत आदर देते हैं और ऐसा आदर किया जाता है जहां पे कोई, मैं दूसरी बात भी बताना चाहता हूं, मेरे चर्च में से बहुत सारे बड़े बड़े धनवान लोग चले गए क्योंकि मैं गलत बात से कभी कॉम्प्रोमाइज करता नहीं हूं। उसका टाइट मेरे चर्च में आता है, बड़ा टाइट आता है, इसलिए उसके आगे आगे करना ये मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मुंह देखकर अगर जो बर्ताव करता है, याकूब की पत्री में कहा गया, वो पाप करता है। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।
बहुत से बार आदर करने में भेदभाव किया जाता है और वहां पर जो व्यक्ति बड़ा सपोर्टर है या जो भी सहायता करने वाला है उसकी गलत बातों के साथ समझौता किया जाता है। एली याजक के साथ यही हो गया। उसने अपने बेटों के प्यार के द्वारा जो भी दुलार उसके साथ था उसके वजह से वो परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गया और अपने बच्चों का आदर करते रहा। इसलिए क्या परिणाम हुआ? एली का पूरा घराना उस दिन से सेवकाई से पूरी तरह से सस्पेंड किया गया। कोई नहीं आया उसके घराने में से। और आगे खुदावंद कहता है 1 शामुएल 2:30 में, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा। क्या आज मैं उसका आदर करता हूं? क्या मैं उसकी आज्ञा पे चलता हूं? 10 आज्ञाओं में हमें दिया गया माँ बाप का आदर करो। क्या अपने माँ बाप का हम आदर करते? क्या माँ बाप को हम लोग अकल सिखाते? क्या माँ बाप की जिम्मेदारियों को निभाते? धन्य वे लोग जिनके माँ बाप जिंदा है। ये तुम्हारे लिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का सुनहरा मौका है, उनकी सेवकाई करने का एक सुनहरा मौका है। क्योंकि बाइबल कहती है इफिसियों की अगर 8 वचन में अगर 6 अध्याय में जाएंगे, बाइबल ये कहती है कि एक अभिवचन वाली एक आज्ञा ये है कि जो माँ बाप की आदर करता है उनको इस धरती पर कल्याण मिलता है और बड़ी आयु भी मिलती है। हम क्या करते? क्या हमारे रिश्ते नातों में क्या आपके बच्चे आपका आदर करते? क्या हमारा जीवन आदरणीय जीवन है? क्या पति पत्नी एक दूसरे का आदर करते? क्या भाई भाई एक दूसरे का आदर करते? क्या भाई बहन एक दूसरे का आदर करते? क्या कलीसिया के अंदर एक दूसरे का आदर करते? कलीसिया में इकट्ठा होने के बाद एक दूसरे का आदर करते हैं? पास्टर कलीसिया का आदर करता है, कलीसिया पास्टर का आदर करती है। जो व्यक्ति खुदा का आदर करता है ना, वो खुद ब खुद नीचे स्थान में एक दूसरे का आदर करेगा। और यह आदर का प्रतिफल बहुत बड़ा है आजीजों। यह आज हमें सीखना होगा। आज कहीं ना कहीं मुंह पर इंसल्ट किया जाता है, किसी की औकात दिखाई जाएगी। यह मसीह जीवन नहीं है। निश्चय हमें डिसिप्लिन रखना है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ हमें ऑनर भी करना है। हालेलुया। ये वचन कहता है स्पष्ट रीति से, जो मनुष्य में निष्पन्न का आदर होता है, पर आपको पता होता है ये व्यक्ति गलत है, लेकिन उसको सुधारते नहीं। अगर सुधारेंगे तो हमारा पैकेट बंद हो जाएगा। मेरे चर्च से बहुत सारे 10वां देने वाले, बड़ी ऑफरिंग देने वाले, जब उनको मैंने करेक्ट किया, उन्होंने ये चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में गए, दूसरे चर्च से तीसरे चर्च में गए, पता नहीं। लेकिन मुझे और आपको एक दिन उसके सामने खड़ा रहना है। वो पूछेगा तुझे समय दिया गया था, क्या तूने उसको करेक्ट किया? हम करेक्ट कर सकते, न्याय नहीं कर सकते। हम सुधार सकते लेकिन जज नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का आदर हम करते, लेकिन परमेश्वर भी किसी का आदर करता है। आपको पता है परमेश्वर एक स्पेशल कैटेगरी लोगों का आदर करता है। आइए उन बातों के ऊपर गौर फरमाएं। कंटिन्यूसली प्रीचिंग करते करते मेरा आवाज थोड़ा साथ नहीं देता है, इसलिए बीच बीच में गर्म पानी पी कर थोड़ा गले को चार्ज करते हुए मुझे बात करना पड़ता है। तो भजन संहिता 16 अध्याय और वचन 3, Psalms 16 एंड वर्स 3, देखो क्या कहा गया यहाँ पे। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के, वे ही लगाए, मतलब वे ही लोग परमेश्वर के दृष्टि में आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। आमीन। मैंने कितनी बड़ी सेवकाई की, इसलिए मेरा खुदा मेरा आदर नहीं करेगा। मैंने कितने चर्च प्लांट किए, इसलिए परमेश्वर मेरा आदर नहीं करेगा। मैंने कितनी कलीसियाओं का स्थापन किया, इसलिए मुझे आदर नहीं करेगा। मैंने कितने बपतिस्मे दिए, इसलिए मेरा आदर नहीं करेगा। मैंने कितने प्रचार किए, इसलिए खुदावन मेरा आदर नहीं करेगा। अगर मैं उस खुदा की दृष्टिकोण में अगर एक पवित्र जीवन जीता हूं तो मुझे भले दुनिया आदर दे या न दे, लेकिन स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सारी दुनिया के सामने मुझे आदर देने में समर्थ है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आदर सम्मान के पीछे दौड़ रहे, उनको सम्मान या आदर नहीं दिया गया तो उस जगह पर वो झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, रिश्ते नातों को तोड़ देते हैं।
और कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो गलत निर्णय लेते हैं। मैं जब इस भजन संहिता 16:3 के पास आता हूं ना, तो मेरे सामने एक व्यक्ति आता है। कौन है पता? ये व्यक्ति मेरे सामने मिस्र में जिसको बेच दिया गया, याकूब का बहुत लाडला पुत्र यूसुफ। यूसुफ का मतलब परमेश्वर और बड़ा है, परमेश्वर और बड़ा, लॉर्ड विल इंक्रीज, परमेश्वर और बढ़ाएगा। यूसुफ को, आपको सबको ये कहानी पता है, यूसुफ को उस राष्ट्र में बेच दिया गया। बेचने के बाद उसको पोटीफर नाम के व्यक्ति के घर में एक गुलाम की नौकरी मिली, और उस गुलामी में जब वो था तब वो ईमानदारी से वो काम कर रहा था। और बाइबल कहता है कि जहां जहां परमेश्वर और यूसुफ जाता था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। एक समय ऐसा आया, पोटीफर की जो स्त्री, उसकी मालकिन उसके साथ वो कुकर्म करने के लिए उसे प्रोत्साहित करती है, बार बार प्रोत्साहित करती है, हमेशा प्रोत्साहित करती है। लेकिन यूसुफ का एक स्टेटमेंट मेरे दिल को बहुत छूता है। अब वो स्टेटमेंट क्या है? उत्पत्ति का जेनेसिस चैप्टर 39 एंड वर्स 8 to 9 पढ़ेंगे आप, 8 से 9। पर उसने अस्वीकार करते हुए, चलो हम 7 से पढ़ते। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी के पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। अब उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा है। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया! क्या स्टेटमेंट है आज के डेट में? क्या कहा जाता था, अरे ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। बहुत सारे लोग ऐसी बातों में गिरते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सच्चा मसीह वो नहीं है कि जो व्यभिचार नहीं करता। सच्चा मसीह वो नहीं है जो व्यभिचार नहीं करता। सच्चा मसीह वो है जो व्यभिचार का मौका मिलने के बाद भी व्यभिचार नहीं करता। वो है सच्चा मसीह। क्या है मेरी पहचान? सच्चा मसीह वो है जो लालच नहीं करता, लालच का मौका मिलने के बाद भी वो लालच नहीं करता। वो है सच्चा मसीह। सच्चा मसीह वो है जो केवल क्षमा नहीं करता, तो वो दिल से क्षमा करता है। वो है सच्चा मसीह। मुझे आपको बताना है, परमेश्वर का आदर करना मतलब क्या? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे चलेंगे? उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे। उसके वचन में परमेश्वर के 2 बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में 2 बातें हैं। एक उसकी इच्छा और दूसरी बात उसका काम। बाइबल कहता है परमेश्वर जैसे आसमान से बारिश भेजता है, जो बोने वालों को बीज और खाने वाले को रोटी दिए बिना असफल होकर लौटता नहीं है, वैसे ही उसका कलाम अपना काम और परमेश्वर की इच्छा पूरी किए बिना विफल होकर, मतलब असफल होकर पिता के पास नहीं जाता, मतलब सफल होके जाता है। और कौन है खुदा का कलाम? खुदा का कलाम यीशु मसीह। यीशु मसीह ने आकर क्या कहा? मैं पिता का काम और पिता की इच्छा पूरी करने आया। खुदा का कलाम इस दुनिया में आकर क्या बताता है? What is the purpose of word of God? What is the motive of word of God? वर्ड ऑफ गॉड का मोटिव और पर्पस यीशु मसीह बनकर आया। अब वो कहता है मैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ वचन के द्वारा हुआ, वचन मरियम की पेट में देहधारी हुआ। अब वो वचन जब बात करने लगा, वो यीशु बात करने लगा, वो कहने लगा मैं पिता की मर्जी और पिता का काम करने आया हूँ। उसके बारे में आपको अगर पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे
यशाया का वचन के बारे में दिया गया है। हालेलुया। 52 मध्ये ना। मेरे टॉपिक में ये नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे ये डाल रहा है मेरे दिमाग में, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपलं वचन पाठवून हालेलुया। यस, 55 का वचन 10 और 11, यशाया 55, आइज़ाया 55 और वचन 10 और 11 आइए हम पढ़ते हैं। यस, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वह यूं ही लौटकर नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी मिलती है, उसी के प्रकार, देखो गौर से, उसी के प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। जो मेरी इच्छा है वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। इसका मतलब परमेश्वर का वचन में दो बात है। परमेश्वर के वचन में दो बात है, उसकी इच्छा और उसका काम। और वही बात लेकर यीशु मसीह दुनिया में आए। क्या कहते? मैं पिता की मर्जी और पिता का काम करने आया हूं। आज यीशु ने ये काम खत्म कर दिया। यीशु ने पिता की मर्जी सूली पर जान देने तक पूरी किया। यीशु ने पिता का काम पूरा किया, इसलिए तो सूली पर उसने कहा नहीं थे फिनिश, सब पूरा हो गया। नाउ आवर टाइम, दिस इज आवर टाइम। अभी ये हमारा समय है कि जो वचन हमारे पास आया है, जो उसका आदर करता है जो उसका आदर करता है वो पिता उसका आदर करता है। क्या मैं आदर कर रहा हूं? पवित्र चाल में, उसके आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं, क्षमा करने में, क्षमा मांगने में, पूरी संगत छोड़ने में, लालच छोड़ने में। बहुत सारे बार है ना, ये आदर का जब विषय आता है ना, तो बहुत सारी बातें इसमें फाइनेंशियल बातें डाली जाती है। परमेश्वर का आदर करो मतलब पैसा देकर। सॉरी, मैं पासवान हूं, लेकिन मैं इससे 100% सहमत नहीं हूं। परमेश्वर को केवल आपका धन नहीं चाहिए, तो परमेश्वर को आपका मन चाहिए, ये हृदय चाहिए। अगर ये मन आपका परमेश्वर को आप देते हो ना, आपके मन का नवीनीकरण आप करते हो ना, आपके मन में आप उसको बिठाते हो ना, आपके मन के सिंहासन पर उसको विराजमान करते हो ना, कायनात की सारी दौलत आपके कदमों पर आएगी। बहुत सारी बार केवल धन दौलत, ऑफरिंग के लिए, कुछ बड़ी भेंट देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आदर के वक्त केवल पैसों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। परमेश्वर बाइबल कहता है उत्पत्ति के 4:4 में, वहां पे दो व्यक्तियों का ऑफरिंग है, दो व्यक्ति का वहां पे बलिदान है। एक है केन और दूसरा है हाबिल। बाइबल कहता है परमेश्वर ने हाबिल, गौर से मेरा शब्द सुनो, हाबिल और हाबिल का बलिदान ग्रहण किया, मतलब उसका आदर किया। लेकिन केन और उसका बलिदान, उसका अनादर किया। परमेश्वर पहले बलिदान से ज्यादा हमारे व्यक्तिगत जीवन को जानता है। वो चाहता है मेरे बच्चे, तेरी ऑफरिंग के पहले मुझे जिस हाथ से तू ऑफरिंग दे रहा है ना, मुझे वो शुद्ध हाथ चाहिए। जिस हृदय से तू दे रहा है ना, मुझे वो पवित्र हृदय चाहिए। कौन चढ़ेगा उस पवित्र परमेश्वर के पर्वत के ऊपर? जिसके हाथ शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, वही उस परमेश्वर के सिय्योन पर्वत पर चढ़ेगा। आज एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 5वां अध्याय वचन 23 में दिया है, जहां पे एक व्यक्ति वेदी के पास अपना बलिदान चढ़ाने के लिए आता है। वहां पे यीशु मसीह कहता है, अगर तुझे याद आता है कि तेरे वजह से, तेरे भाई में या भाई के वजह से तेरे बीच में अगर कुछ अनबन है, कहीं पर कुछ क्लैशेस है, तो वो बलिदान उसी वेदी पर रख,
पहले जा अपने भाई के साथ सुलह कर, फिर आकर बलिदान चढ़ा। इसका मतलब क्या? परमेश्वर पहले हमारे अर्पणों को, हमारे पैसों को, हमारे टाइट को, हमारे थैंक्सगिविंग के पैसे भी इंटरेस्टेड नहीं है। पहले वो चाहता है हमारे रिश्ते अच्छे बन जाए, भाई भाई के रिश्ते अच्छे बन जाए, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे बन जाए, हमारे सारे रिश्ते नाते अच्छे बन जाए। अब उसके बाद जो हम बलिदान चढ़ाएंगे ना, उसको परमेश्वर स्वीकारेगा और वो 100 गुना फसल लाएगा। रिश्ते नाते ठीक नहीं है, हम भले लाखों करोड़ों रुपए दे रहे, लेकिन खुदावन उससे खुश नहीं है। पहले वो चाहता है वी शुड रिकंसिल आवर रिलेशन। वो समेट की सेवा हमें जो दी गई है, उस समेट की सेवकाई से हमारे रिश्ते नातों को हम अच्छी तरह से जोड़ दें। एक गाना है पंजाब में हमेशा गाते ना, शेरे बब्बर, यीशु है शेरे बब्बर। उसमें बहुत अच्छा अंतरा मुझे अच्छा लगता है। रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रुक तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वही शान हमारी और हमारा फकर। लेकिन पहला अंतरा क्या कहता है? रिश्तों को जोड़ने वाला। यीशु आया क्यों इस दुनिया में? टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए। पहले उसने हमारे बाप के साथ, पाप की वजह से जो रिश्ता टूटा था ना, उसको सूली पे जोड़ दिया। अभी वो चाहता है अपने आसपास के रिश्ते हम जोड़ लें। क्षमा करो, क्षमा मांगो, दया करो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, उसके आज्ञा पर अमल करो, उसकी आज्ञा में उसका कार्य और उसकी इच्छाएं, उन बातों में परमेश्वर का आदर करो। बहुत से बार मनुष्य सब कुछ करता है, लेकिन अपने जीवन से वो आदर नहीं करता। यीशु मसीह ने यूहन्ना का 8वां अध्याय और वचन 29 में अपने जीवन का एक सीक्रेट ओपन किया है। आप सुनना चाहोगे वो सीक्रेट? यूहन्ना 8:29, जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 29। वहां पे यीशु मसीह फरमाते हैं, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा, जो मेरे साथ है, जिसने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। क्योंकि जो उसे पसंद आता है, जो पिता को भाता है, वही बात मैं सर्वदा करता हूं। अगर आपको लगता है कि पिता आपको कभी नहीं छोड़े, पुत्र आपको कभी नहीं छोड़े, पवित्र आत्मा कभी नहीं छोड़े, आपके साथ उसकी मौजूदगी हो, उसकी उपस्थिति हो, उसकी हुजूरी हो, कुछ मत करो। जो उसको भाता है ना, वही कभी कभी नहीं, सर्वदा करो। देखो परमेश्वर की क्या अद्भुत बातें आपके जीवन में आएगी। सबसे बड़ा आनंद कहाँ है पता है? खुदावन की हुजूरी में। इसलिए तो मूसा कह रहा था, प्रभु तूने आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। और तब जाके परमेश्वर, बाइबल कहता है एक्सोडस 33:14 में, मेरी हुजूरी तेरे साथ आएगी और तुझे विश्राम देगी। लोगों के पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ है, लेकिन हुजूरी नहीं है। बड़े बड़े चर्चेस है, लेकिन हुजूरी नहीं है। बाइबल कहती है भजन संहिता 97:5 में, Psalms 97 verse 5, In the presence of God shall every mountain melt like a wax। खुदावन की हुजूरी में पर्वत मोम की नाई पिघल जाते हैं। लेकिन हुजूरी आती कब है? जब मैं उसका आदर करता हूँ, जब मैं आदर के साथ उसकी अधीनता में रहता हूँ। जब मैं अधीनता में रहता हूँ तो मेरे जीवन में उसकी हुजूरी, उसकी मौजूदगी और उसकी उपस्थिति आती है, और वो उपस्थिति मुझे अधिकार देती है, और वो अधिकार पर्वत को उखाड़ कर समंदर में फेंकने के लिए सामर्थ्यवान बनाती है। आज ये बहुत जरूरी बात है। मेरा मैसेज एक अलग टाइप से बनाया हुआ था, लेकिन उसको अलग रीति से प्रभु ने मोड़ लिया। परमेश्वर चाहता है, आज बहुत सारे लोग मुंह से तो, होठों से तो परमेश्वर का आदर करते, लेकिन उनका मन भटका हुआ है। यशायाह नबी ने उसके ऊपर एक बात हमें बताई है। यशायाह का 29 अध्याय में हम अगर देखेंगे 29:13 में क्या कहता है, देखो बाइबल। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। मुझे आपको बताना है, मैं जो बता रहा हूं उसको मत फॉलो करो। ये जो कह रहा है ना, इसको फॉलो करो। बुक ऑफ लाइफ, वर्ड ऑफ लाइफ,
परमेश्वर का कलाम जो कहता है उसको फॉलो करो। होठों से केवल नहीं तो अपने पूरे जीवन से उसका आदर करो और उसको कहो, प्रभु मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। मेरे जीवन का मकसद तू है प्रभु। मेरे जीवन का मकसद मेरी घर की रिश्ते नहीं है, वो बाद में है। प्रभु यीशु मसीह ने जोरदार चेतावनी हमें दी है। लूका रचित सुसमाचार 14:25 में वो कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे इन रिश्ते नाते और खुद का भी इनकार नहीं करते हुए अपना क्रूस को नहीं उठाते, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब रिश्ते नातों को तोड़ना है क्या? आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले रिश्ते नाते की बात कर रहे थे। मेरे और तुम्हारे जीवन में पहले स्थान पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हर हालात में होना चाहिए, हालात अच्छे हो या बुरे हो। एक वचन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, भजन संहिता 119 और वचन 143। परमेश्वर का आदर किस हालात में करना है ना, ये बात आपको वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। आप कहेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते, लेकिन इस वचन के द्वारा अपने जीवन को हम जोड़ेंगे और अपने आप का आत्मा परीक्षण करेंगे। क्या इन हालातों में मैं परमेश्वर का आदर कर रहा हूँ? क्या उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ? क्या उसकी मर्जी और उसके काम को मेरे जीवन में मैं पूरा कर रहा हूँ? क्या पढ़ेंगे भजन संहिता 119 और वचन 143, Psalms 119 and verse 143। मैं संकट और सकीती में फंसा हूं, मैं संकट और सकीती में फंसा हूं, परंतु क्योंकि परंतु मैं तेरी आज्ञाओं में सुखी हूं। हालेलुया, अद्भुत वचन है। इस वचन का मैं आपको छोटा सा एक मेरे जीवन का एक व्यक्तिगत रेवलेशन देना चाहता हूं। इस वचन को नंबर क्या है? 143। ये वचन मुझे कुछ साल पहले मैं एक जगह पर प्रीचिंग को गया था और उस दिन इत्तेफाक से वैलेंटाइन डे था और सब जगह पर मैं देख रहा था बलून के ऊपर लिखा था 143। कोई मैसेजेस कर रहे थे, व्हाट्सएप पे तो चलते रहता है 143। मुझे समझ में नहीं आया 143। मैंने एक जवान को रोका रास्ते पर मीटिंग को जाने से पहले। मैंने पूछा ये 143 क्या है? वो कहने लगा, अरे ब्रदर पता नहीं क्या 143 हो गया पुराना, बोलो आई लव यू। 143 का मतलब 1 फॉर आई, 4 मतलब LOVE, ये 4 अल्फाबेटिक, YOU मतलब 3। और मैं इस 143 वचन के पास आया तो यहाँ पर ये नंबर मुझे मैसेज देकर गया। भजनकार लिखता है, मैं कलेश में और सकीती में फंसा हूं, परंतु हे खुदावन मैं तेरी आज्ञाओं में सुखी हूं, मैं तुझे आदर देने में सुखी हूं, मैं तेरी अधीनता में सुखी हूं, मैं तेरी मर्जी पूरा करने में सुखी हूं, मैं तेरा काम करने में सुखी हूं। और जो कोई संकट और सकीती में, कलेश में, दुखों में, बीमारी में, समस्याओं में जो परमेश्वर का आदर करता है, वो खुदावन उसका आदर करते हुए कहता है, मेरे बच्चे आई लव यू, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। अगर जो चाहता है परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करे, परमेश्वर उससे ही प्रेम करता है। जो संकट में अय्यूब के जैसे कहेगा, परमेश्वर से क्या सुखी लेना है, दुख नहीं ले सकता है क्या? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्यवाद परमेश्वर का नाम। परमेश्वर से आदर वही कर सकता है जिसके लिए पता था शेर की मांग तैयार है, दुआ करने के बाद फिर भी वो दुआ कर रहा था। परमेश्वर का आदर वही कर सकता है जिन्हें पता था आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा अगर हम राजा की पुतले के सामने झुकेंगे नहीं। उन्होंने अपने परमेश्वर का आदर करना पसंद किया, भले ही फिर उस मौत के आग की भट्टी में डाल दिया जाए। इसीलिए ये खुदावन वचन का खुदावन है। पहला शामुएल 2:30 में वो कहता है, Who will honor me? I will honor him.
आदर करने का यह समय है। इस लॉकडाउन में, इस वायरस में परमेश्वर नजर लगाए हुए कौन है मेरे लोग जो मेरा आदर इन हालात में कर रहे। और जब उसका समय आएगा, जब आपका समय आएगा, उस वक्त आप सोचेंगे नहीं। उस यूसुफ को पवित्रता का आदर करने की वजह से यूसुफ को मिस्र का पंत प्रधान बना दिया गया। उस दानियल को प्रार्थना के क्षेत्र में खुदावन का आदर करने की वजह से उसको सभी प्रांतों का अधिकारी बना दिया गया। शद्रक मेशक अबेदनगो को उस जगह पर उनको बड़े पायदान पर प्रमोशन दिया गया। क्यों? ये वचन का परमेश्वर है। आज हम ये आदर करने में बहुत कम है। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। केवल पैसों से आदर नहीं होता है, पहला परमेश्वर का आदर हमारे व्यक्तिगत जीवन से होता है। क्या मैं आदर कर रहा हूं? मेरे पास समय खत्म हुआ है, इसलिए मैं यहां पे रुक रहा हूं। खुदावन आपको वो आत्मा दे, खुदावन आपको वो अनुग्रह दे। हर हालात में भजन संहिता 119 और वचन 143 के अनुसार संकट और सकेती में पड़ने के बाद भी आपके अंदर वो स्पिरिट एक्टिवेट हो जो कहे खुदावन हालात कुछ भी हो लेकिन तेरी आज्ञाओं में मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। दुनिया के हालात कुछ भी हो, कितना भी बड़ा मौत का महाजाल फैला क्यों ना हो, लेकिन है खुदावन मैं तेरी आज्ञाओं में सुखी हूं। मैं मेरी धन दौलत में नहीं, मेरे बाल बच्चों में नहीं, तो पहले मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने में, तुझे आदर देने में, तेरी अधीनता में रहने में मैं सुखी हूं। क्या आज हम इन वचन के अनुसार चलेंगे? आज खुदा के साथ एक वाचा बांधेंगे, तो वो हालात कुछ भी हो लेकिन मैं तेरा आदर करूं। कोई मुझे आदर दे या ना दे, कोई मुझे पूछे या ना पूछे, लेकिन परमेश्वर मैं तेरा आदर करूंगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इन वचनों को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इन वचनों को फैलाओ, इस वीडियो को शेयर करो, इस पेज को लाइक करो, इस पेज को शेयर करो। परमेश्वर अगर आप इस क्षेत्र में उसका आदर करोगे, निश्चित परमेश्वर आपका आदर करेगा। समय आ रहा है, इस लॉकडाउन के बाद समय आ रहा है, परमेश्वर आपका आदर करने जा रहा है। जिन्होंने इन संकट और कलेश में खुदा की आज्ञा में सुख माना है ना, उन लोगों का समय आया है। एक बड़ा ऑनर, एक बड़ी महिमा, एक बड़ा सामर्थ, एक बड़ा प्रमोशन आपके जीवन में खुदावन लेकर आ रहा है। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आपको महिमा से महिमा में लेकर जाए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।